उपासना केंद्रों और उपासना रूपों की भी आधिकारिक जानकारी समाज को रहना चाहिए। और उन संस्थानों में जैसे मदरसे हैं, मस्जिद है, चर्च है, इनमें हिंदू धर्म के विषय में क्या विचार होता है, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से लोग घुले-मिले और शासन के संज्ञान में हो, पब्लिक डोमेन में आए कि भाई ये विचार रखते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे। बहुत से संगठन हैं जो मुसलमानों से घुलने-मिलने की बात बहुत ज़्यादा नया करने लगे हैं। मुस्लिम मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अन्य संगठन भी हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी काफ़ी घुले-मिले हैं, उनका खूब सम्मानपूर्वक स्वागत भी हुआ है। लेकिन इनमें से किसी ने हिंदुओं की जो वास्तविक समस्या है, उसका तो कभी वर्णन ही नहीं किया। जैसे कि ये मिलना तो बराबरी से, मैत्री से, प्रेम से, हृदय से मिलना नहीं। मन में आप क्या छिपाए हैं? हिंदुओं को क्या समस्या है? बहुत स्पष्ट समस्या है कि भाई आप हमारे इस महान धर्म को, जो सृष्टि के आदि से भारत में है और जिसका हजारों वर्षों का तो तुम्हारे मॉडर्न जो अभी रिकॉर्ड्स हैं उसी में रिकॉर्ड है, उसकी निंदा कैसे कर सकते हो भारत में रहते हुए? और उसको भारत से समाप्त करने की घोषणा कैसे कर सकते हो? और अगर कर रहे हो तो हम तुमसे तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे? इसका कोई आधार बताइए। हमारे पास तो ये आधार है, सत्य, अहिंसा, संयम, आप भी उसका पालन करिए। आप कहते हैं नहीं हमारी फलानी किताब में, ढिकानी किताब में ये लिखा है, तो फिर मिलने का क्या अर्थ है? हिंदू समाज को मजहबी उग्रवादियों या मिशनरी विस्तारवादियों से जो वास्तविक समस्या है कि हमारे प्रति अकारण विद्वेष रखना, हमारे प्रति अकारण घृणा रखना, हमारे प्रति हिंस्र भाव रखना, हमको समाप्त करने की नित्य घोषणा करना और उसके लिए काम करना, उस पर प्रश्न होना चाहिए कि भाई आप कैसे कर रहे हैं? अगर आप उनसे आंख मिलाकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी क्रियाशीलता वस्तुतः तो धिक्कार के योग्य है। लेकिन चलिए, आप क्योंकि बाकी ये सब आपका चरित्र और जीवन बहुत सुंदर रहा है, तो कैसे हिम्मत करें धिक्कार कहने की, लेकिन चिंतनीय है, निंदनीय भी। आप हमारी समस्या उनसे आंख खोलकर बोलिए, जो आप अकेले में बोलते हैं। तो ये होना चाहिए, परस्पर खुलापन हो और हिंदुओं को ज्ञात हो कि ये इस्लाम हिंदू धर्म के विषय में क्या राय रखता है, क्रिश्चियन हिंदू धर्म के विषय में क्या राय रखते हैं, और उनको भी धैर्यपूर्वक सुनना आना चाहिए कि हम उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो परस्पर खुलापन लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जुड़ाव जो है वो छल का अंग है, वो नहीं रहना चाहिए। इसके साथ जो समस्या है कि विद्या और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में उन समूहों का एकाधिपत्य हो गया है जो भारत की ज्ञान परंपरा को अब्बासी और रिडंडेंट मानते हैं, है ना? और यूरो क्रिश्चियन मान्यताओं को ही आधुनिक और सार्वभौम मानते हैं। अब अगर 80 वर्षों से यही लोग हैं और अभी भाजपा के आने पर भी मुख्यतः यही लोग शिक्षा और विद्या के नाम से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा इंडियन नॉलेज सिस्टम वगैरह कर्मकांड कर देना अलग बात है। तो ये इस पर चिंतन होना चाहिए, राष्ट्रीय विमर्श होना चाहिए कि इसका परिणाम तो भयावह है। क्योंकि इसका परिणाम भारत में ये होने वाला है कि भारत जो है वो क्रिश्चियनडम की, यानी यूरो ईसाई सभ्यता की एक इकाई हो जाएगा, एक शाखा हो जाएगा। उसी को कह दिया जाएगा कि भारत आधुनिक हो रहा है। अगर आप यूरो क्रिश्चियन नॉलेज सिस्टम, यूरो क्रिश्चियन सोशल प्रथा सिस्टम्स और सोशल फिलॉसफी और सोशल प्रिंसिपल्स और सोशल प्रैक्टिसेस उनको लागू करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप भारत को यूरोपीय क्रिश्चियनडम की एक शाखा बनाना चाहते हैं, जिसका मुख्य अर्थ है कि हिंदुओं को बनाना चाहते हैं क्रिश्चियन चर्च की ही एक विशेष शाखा। अन्यथा वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनसे हिंदुओं की ओर से प्रश्न होना चाहिए कि आप इसमें हिंदू धर्म के विषय में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, अगर आप शुभ नहीं सोचते तो। और दूसरा, हिंदुओं को तो वो शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए ना आधुनिकता के नाम पे, ह्यूमैनिटीज में आधुनिकता के नाम पर आप यूरो क्रिश्चियन शिक्षा या यूरोपियन शिक्षा कैसे दे सकते हैं, जबकि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है। हमने कई बार बताया है, अपने समाज के वृद्ध लोगों से, ग्रोन अप पीपल से संवाद करना यही शिक्षा है। और आप तो भारत के बच्चों को ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भी प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, हेगल, मार्क्स, मैकियावेली, अमुक तमुक ये सब पढ़ाते हैं, और जरा सा कुछ भारत के लोगों को बता देंगे, वो भी निंदा के संदर्भ में। आज वो तो छिपाने लायक जैसे कोई चीज है। आपको पता ही नहीं है कि क्या छिपाने लायक है और क्या बताने लायक है। छिपाने लायक तो वो है जो आप पढ़वाते हैं विश्वविद्यालय में,
बहुत ही लज्जास्पद है। अभी आज उसका विषय नहीं है, मैंने कई जगह उस पे भाषण दिए हैं। सोशल थियरी के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट थियरी और ये सब बताते हैं, वो तो ये बताते हैं कि समाज प्रतिस्पर्धा से, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष से, एक दूसरे के प्रति ऐसी प्रतिस्पर्धा कि दूसरे को पटक दो, धोखा दे दो, वंचना करो, लेकिन शिष्टाचार सभ्यता बनाए रखो। यही तो आप सब समाज शास्त्र इन सब नामों से पढ़ाते हैं। तो उससे तो कोई समाज न स्वस्थ हो सकता, न दुनिया में टिक सकता। और अब तो स्पष्ट है, यूरोपीय समाजों की अपनी समस्याएं हैं, मुस्लिम समाजों की अपनी समस्याएं हैं, तो आप उनकी ह्यूमैनिटीज में उनके ही ज्ञान को पढ़ाएं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ तो यही है कि आप भारत को भी क्रिश्चियनडम की एक ब्रांच बनाना चाहते हैं, यूरोपीय क्रिश्चियनिटी की एक भारतीय शाखा बनाना चाहते हैं। अगर ह्यूमैनिटीज में केवल यूरोपीय विद्वानों को पढ़ाया जाएगा तो उसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत को क्रिश्चियनडम की ब्रांच बनाया जा रहा है। तो ये तो दुखद है और ये तो स्वीकार भी नहीं। और ये अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए जो पुरुषार्थ हुए, जो युद्ध हुए, उनका भी खुलेआम अपमान है, उनका निरादर है, उनको बल्कि उनको उन सब पुरुषार्थों की स्मृति ही हिंदू मन से मिटा देने की युक्ति है, तरीका है, जो बहुत ही आपत्तिजनक है, भयावह है। हमारा यह वर्ग जो यूरो ईसाई सभ्यता को ही आधुनिकता मानता है, वो व्यापक हिंदू समाज से भयभीत है, डरा हुआ है। उसे ये लगता है कि हमने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तथा ईसाई तंत्र और मजहबी उग्रवाद की सेवा, खुशामद और दलाली करके जो संपत्ति, साधन तथा प्रभुता अर्जित किया है, अगर हिंदू समाज स्वस्थ हो गया, गतिशील हो गया, न्याय की मांग करने लगा, तो वो सब कहीं छिन न जाए। श्री राहुल गांधी इसी मानसिकता के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि हैं, अग्रदूत हैं इस मानसिकता के। उन्हें बड़ा डर लगता है हिंदुत्व से, हिंदू समाज से बहुत भयभीत हैं। तो हिंदू समाज को उन्हें आश्वासन देना होगा कि आपका सर्वस्व हरण नहीं होगा, केवल मर्यादित रखा जाएगा आपको। हम आपका सर्वस्व नहीं खींचना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन बने रहिए, लेकिन आपको हम मर्यादित करेंगे, है ना? आप इस तरह से, इस या उस बहाने से झूठ बोल के, छल बोल के हिंदू समाज और भारतवर्ष और भारतीय सभ्यता पर झूठे लांछन लगाना और आक्रमण करना, आरोप लगाना, इसकी आपको अनुमति नहीं होगी, है ना? और भाजपा पर भी, किसी दल पर भी ऐसी झूठे आरोप की अनुमति नहीं होगी, वो भी तो भारतीय समाज का ही अंग है। तो इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में शालीनता का परिवेश रचा जाए। इतिहास, दर्शन, समाज शास्त्र आदि सब में कम हिंदू दृष्टि का भी समावेश हो। आप उनको यूरोपीय दृष्टि कह के पढ़ाइए, मुस्लिम दृष्टि को मुस्लिम दृष्टि कह के पढ़ाइए, लेकिन हिंदू दृष्टि, जब भारत में 85% हिंदू हैं, तो मानविकी विद्याओं में 85% तो हिंदू शास्त्रों का स्थान होना चाहिए। अभी तो 95% क्रिश्चियन और यूरोपीय शास्त्रों का, या शास्त्र उनको अगर कहना, या बुक्स का, किताबों का स्थान है। 5% मुश्किल से हिंदू शास्त्रों का कहीं कहीं संदर्भ आता है, तो ये अनुचित है ना? स्वतंत्र विमर्श हो और हिंदू दृष्टि शिक्षा में, सभी मानविकी विद्याओं में प्रधान हो, प्रमुख हो, और फिर विमर्श हो। विमर्श से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब स्थिति क्या हो गई है कि हर शब्द को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। वैविध्य की बात करते हैं कि हमको बहुलता, विविधता, हमारा स्वभाव, तो विविधता से क्या आशय है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये थोड़ी विविधता है, ये तो परस्पर विरोधी समूह रह सकते हैं या नहीं, ये बहस की बात है, वो एक अलग बात है। क्योंकि हिंदू यानी मानव धर्म और ईसाइयत और इस्लाम, इसमें तो अंतर्निहित विरोध है। ईसाई और इस्लाम तो मानव धर्म को मानते ही नहीं, वो तो मानते हैं, ईसाई कहता है कि हम केवल हम रिलीजियस हैं, बाकी सब हीदन हैं, उनके गॉड्स फॉल्स गॉड्स हैं। और इस्लाम कहता है कि हम मोमिन हैं, बाकी सब काफिर हैं, और उनके जो भी उनकी पूजा पद्धति है, उसको खत्म करना हमको अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि आप विविधता के नाम पे भारत में कहें कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको रहने का अधिकार है? ये झूठ है। यानी इस अर्थ में झूठ है कि अगर आप कहें कि मुस्लिमों का अभी जो विचार है, जो हिंदू समाज के सामने आता है, सत्य क्या है ये मुसलमान विद्वान बताएंगे, वो चर्चा हो। अगर सत्य कुछ ऐसा है जो बहुत सुंदर है, जो हिंदुओं को सुनना, समझना, स्वीकार करना चाहिए, तो स्वागत है। इसी प्रकार क्रिश्चियनिटी का सत्य क्या है, ये क्रिश्चियन बताएं, लेकिन उसका सार्वजनिक चर्चा हो। अगर वो कन्वर्जन को सत्य मानते हैं, अगर वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को फॉल्स गॉड मानते हैं, तो ये कैसे यहाँ रहने दिया जाएगा उनको?
इस पे चर्चा होनी चाहिए खुल के कि ये तो असह्य नहीं है, हिंदू क्यों सहेगा और शासन क्यों सहेगा? अगर शासन सहेगा तो क्या वो हिंदूद्रोही शासन है? दुर्भाग्यवश कांग्रेस हिंदूद्रोही शासन सिद्ध हुआ है, क्या भाजपा भी रहने वाली है? तो इन पर चर्चा होनी चाहिए, है ना? तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब साथ रहें, इसको विविधता और बहुलता बताना झूठ है, छल है और एक असंभव प्रयास है। जो कहे कि हिंदू तो कहे कि सबको सभी उपासना पद्धतियां ठीक हैं और मुसलमान और ईसाई कहें कि केवल हमारी उपासना पद्धति श्रेष्ठ है, तो ये तो स्पष्ट विरोध है, टकराव है, युद्ध है, वैर की स्थिति है। तो वैर की स्थिति का समाधान शासन का कर्तव्य है, उसको सब नागरिकों के बीच समाधान करना है। समन्वय का कोई एक सर्वमान्य आधार जो संपूर्ण विश्व में होता है कि भाई आप हमें गाली नहीं दे सकते, हम आपको गाली नहीं देंगे, आप हमको हमारी निंदा, हिंदू धर्म के विलोप की बात मत करिए, अन्यथा हम इस्लाम के विलोप का और ईसाइयत के विलोप की बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें समानता से लाने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय विमर्श इन मुद्दों पर होना चाहिए। यहाँ तो विविधता के नाम से वही ला रहे हैं। बहुत से हमारे मित्र हैं जो भारत सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने साहित्य संस्कृति में विविधता, प्लूरलिज्म प्लूरलिज्म खूब रट्टा मारा और उसका भाष्य ये कर दिया, ये तो धूर्तता की पराकाष्ठा है। प्लूरलिज्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब साथ-साथ रहें। ये एक असंभव बात है, जब तक मुसलमान और ईसाई यूनिवर्सल वैल्यूज को नहीं मानते, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को नहीं मानते, जब तक वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नाश करेंगे, तब तक साथ नहीं रहा जा सकता। कल को कोई अम्बेडकरवाद, भीमवाद किसी भी नाम से ये कहे कि हम बाकी सब सवर्णों का नाश करेंगे, तो ये रहने का आधार ही नहीं है भाई, कैसे रहेगा? आपने क्या समझ रखा है बाकी सबको, इतनी विशाल जनसंख्या को? तो ये स्पष्ट और ये प्लूरलिज्म नहीं है। जबरन कुछ मनुष्य शेर की तरह रहें और बाकी बकरी की तरह रहें, ऐसा रहने को विवश करना प्लूरलिज्म नहीं है। बराबरी से रहें, समान सिद्धांतों के आधार पर रहें, नीति और नैतिकता के सर्वमान्य आधारों पर रहें, तब प्लूरलिज्म है। तो अभी तो ये है कि जो क्रिश्चियन और एंटी हिंदू थॉट्स हैं, विचार समूह हैं, उनकी शाखा प्रशाखाएं फैल गई हैं, अथवा सोशलिज्म, कम्युनिज्म आदि है, वो उनकी भी शाखा है, उसी को प्लूरलिज्म बताते हैं। ऐसे तो नहीं है, ये प्लूरलिज्म नहीं है, ये तो परस्पर विरोधी विचारों का ढेर बना देना है देश को, और संविधान में उसके आधार दिए हैं, उनका पालन नहीं होता। तो ये छल है, आधारभूत छल है जो अनर्थकारी है, क्योंकि इसमें विविध भारतीय रूपों की अस्मिता के विलोप की लालसा और कूट योजना है। तो इस पे बात होनी चाहिए। भारतीयता के स्वाभाविक अवयव रूप जो विविध इकाइयां हैं, उनकी पहचान के मुद्दे को दृढ़ता पूर्वक सामने लाना चाहिए, है ना? उसको केंद्र राज्य संबंध वगैरह नहीं बता देना चाहिए, ऐसा नहीं है। भाषाएं भारत की स्वाभाविक हैं, सारे प्रांत भारत के स्वाभाविक अंग हैं, इनको जबरन केंद्र राज्य संबंध बनाकर निरर्थक तनाव पैदा करना, ये सब अनर्थकारी है और ये सुदृढ़ राष्ट्र के लक्षण नहीं है। यही बात हम परिवार के संदर्भ में देखेंगे कि हो रही है। तो भारत के सभी राज्य भारतीय संस्कृति या सनातन धर्म कहिए सीधे, तो भारत के सभी राज्य सनातन धर्म के महान इतिहास, सनातन धर्म की गंगा के महान प्रवाह की ही अलग अलग लहरें हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि की ही लहरें हैं। भारत के सभी राज्य भारतीय धर्म, सनातन धर्म या संस्कृति कह लें आधुनिक भाषा में, उसकी ही विविध अभिव्यक्तियां हैं।